कुशल पूर्वक होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है जो कविता के रूप में है। हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, कविता आपको पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता होगा। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं बच्चों जो गीत होती हैं, जिसे गीत के रूप में गाया जा सकता है। तो ऐसी कुछ कविताएं हैं जो गीत के रूप में भी हैं। आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं वह एक प्रकार का गीत ही है, और इस गीत को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बच्चों, यह कविता लिखते थे और यह गीत भी लिखते थे। इन्होंने कई फिल्मों में गीत भी लिखे भी रहे। इनका जन्म बच्चों बिहार में है, पश्चिमी चंपारण। इसका मुख्यालय है बेतिया। तो बेतिया में ही इनका जन्म हुआ 11 अगस्त 1911 ईस्वी को। तो जहाँ इनका संबंध साहित्य से रहा, हिंदी साहित्य से रहा, वहीं इनका संबंध फिल्मी क्षेत्र से भी रहा है। तो फिल्मी क्षेत्र में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। मशहूर गीतकार के रूप में इनकी एक उपलब्धि रही है, और हिंदी कविता में भी इनकी उपलब्धि रही है। तो यहाँ पर जो बच्चों इनकी कविता है वह प्रकृति वर्णन से है। प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में उन्होंने किया है। बच्चों, आप अपने आसपास भी देखे होंगे कई प्रकार के पेड़ उगे होते हैं। उनको देखकर, उनको महसूस कर, उनके समीप जाकर, उनके पत्तों को छूकर, उनके तना को छूकर आप आनंद लेते होंगे। तो पेड़ पौधे ऐसे प्रकृति के वरदान हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें महसूस कर आनंद मिलता है, खुशी होती है, चित्त प्रसन्न हो उठता है। तो ऐसा ही ये वर्णन इस कविता में गोपाल सिंह नेपाली ने किया है। और बच्चों, कई प्रकार के पेड़ होते हैं जो आसपास आपके रहते होंगे। तो कौन कौन से पेड़ आपके पास आसपास उगे हुए रहते हैं? तो आम होगा, जामुन होगा, और बांस होगा, पीपल भी होगा, तो नीम होगा। तो आप पीपल का पेड़ भी देखे होंगे। पीपल का पेड़ बहुत विशाल होता है और उसके पत्ते चौड़े चौड़े पान के पत्ते जैसे होते हैं। और पीपल बड़ा परोपकारी वृक्ष माना जाता है। पीपल के वृक्ष को हम लोग पूजा भी करते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें लाभ देते हैं। तो जो लाभकारी चीज़ है, जो लाभ देने वाले वस्तु हैं, उनको हम श्रद्धा से देखते हैं, उनका आदर करते हैं, और इसी क्रम में हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। पूजा तो हम उन्हीं की करते हैं जो आदरणीय होते हैं, जो श्रद्धा के योग्य होते हैं, जिनसे हम कुछ प्राप्त करते हैं, जिनमें परोपकार का गुण है, दूसरों के भलाई करने की क्षमता है। तो पीपल जो पेड़ है वो काफ़ी अच्छा पेड़ है प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी, और मानव के हित में भी पीपल के पेड़ बहुत लाभकारी हैं। पीपल के पेड़ आज कट रहे हैं, उनको काट करके उनकी लकड़ियों को बेचा जा रहा है या कोई और दूसरा उपयोग में लाया जा रहा है। पहले गांव में पीपल के वृक्ष बहुत होते थे। गांव में कई पीपल के पेड़ होते थे जो घनघोर होते थे, और जिनके छाया में बैठकर, जिनके समीप जाकर ठंडी ठंडी हवा का अनुभव करते थे।
लेकिन अब पीपल के पेड़ों की संख्या जो है घट रही है, लोग पीपल के पेड़ को काट रहे हैं। तो यह जो पीपल के वृक्ष को महत्व है, इस दृष्टि से सरकार भी यह प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में यह गुण होता है कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी पेड़ पौधों में होती है जो हरी पत्ती वाले होते हैं, तो पीपल के पेड़ में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, उस दौरान ऑक्सीजन अपेक्षाकृत इस पेड़ से इसके पत्तियों से ज़्यादा मुक्त होता है। तो इसलिए पीपल का पेड़ बहुत लाभकारी माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा रहे, मनुष्य को सांस लेने में ऑक्सीजन के कारण कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में पीपल का पेड़ बचाना, पीपल के पेड़ को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो कविता है बच्चों, यह कविता का शीर्षक ही है पीपल। इस कविता में पीपल के वृक्ष का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, बहुत ही मनोरम शैली में किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि पीपल कितना सुंदर पेड़ है। वह जहाँ उगता है, जहाँ विकसित होता है, उसके आसपास के क्षेत्र भी शोभायमान हो जाते हैं। उसके किनारे जब नदी बहती है, नदी के किनारे पीपल का पेड़ हो, झरना के समीप पीपल का पेड़ हो, तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। पीपल के पेड़ को देखकर किस तरह से चिड़ियाँ चहचहाती है और प्रकार के पक्षियाँ उस पर आश्रय लेती हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन गोपाल सिंह नेपाली ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस कविता को गीत के रूप में गाते हैं। तो आइए इस तरह से हम लोग गा सकते हैं इसको। कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल, ऊंचे टीले से वसुधा पर, झरती है निर्झरणी झरझर, हो जाती बूंद बूंद झर कर, निर्झर के पास खड़ा पीपल, सुनता रहता कल कल पल्लव हिलते ढल 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 ढल, पीपल के पत्ते गोल गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल, जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगते शीतल बयार, तब तब कोमल पल्लव हिल डुल, गाते सर सर मर मर मंजुल, लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, बुलबुल गाती रहती चह चह, सरिता गाती रहती बह बह, पत्ते हिलते रहते रह रह, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर, संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्ज्वल, कानन का यह तरुवर पीपल, युग युग से जग में अचल अटल, हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक,
अंधियाली संध्या को विलोक भर जाता है कोटर कोटर। बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर, निद्रा में ही होता प्रभात। कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। हैं खड़े जहाँ पर शाल बांस, चौपाए चरते नरम घास। निर्झर सरिता के आस पास, रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे रोज भोर। नाचा करते हैं जहाँ मोर, है वहाँ वल्लरी का बंधन। बंधन क्या वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चिर आलिंगन। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती अनायास। है वहीं सदा इसका निवास, कानन का यह तरुवर पीपल। युग युग से जग में अचल अटल। तो बच्चों, यह कविता गीत के स्वरूप में है, बड़ा अच्छा गाने में लगता है। आपने ये महसूस किया होगा कि इस कविता में कवि ने पीपल के सौंदर्य का चित्रण बड़ा ही मनोरम तरीके से किया है। तो आइए हम लोग अब इस कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, कानन का यह तरुवर पीपल। कानन मतलब जंगल, जंगल का यह जो पेड़ है पीपल का, युग युग से जग में अचल अटल। यह कई सालों से बिल्कुल उसी तरह से अचल है, अटल है। बच्चों, आप अपने गांव में देखे होंगे कि कोई बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष रहता है। तो पीपल का वृक्ष काफ़ी पुराना भी मिलता है। तो इस तरह से कवि पुराने पीपल के वृक्ष को देखकर कहता है कि वह तो युग युग से अचल है, अटल है। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, पीपल का जो वृक्ष है उसके ऊपर नीला नीला आकाश बड़ा ही सुंदर लग रहा है। नीचे वसुधा में नदी झील, और जहाँ पीपल का वृक्ष है उसके नीचे नदी है जो वसुधा पर बह रही है। जामुन तमाल इमली करील, और पास में ही जामुन का पेड़ है, तमाल का पेड़ है। तमाल एक पेड़ है जो सदाबहार पेड़ होता है। इमली है, करील है, करील माने कांटेदार झाड़ियाँ हैं। इस सब के बीच यह पीपल बड़ा शोभ रहा है। जल से ऊपर उठता मृणाल, जहाँ पर पीपल का पेड़ है वहीं पर बहती हुई नदी है और वहीं पर झील भी है। तो झील में क्या हो रहा है? झील में कमल भी खिला हुआ है, और कमल का जो डंठल है वह जल के ऊपर आ गया है, और फुनगी पर खिलता कमल लाल, और उस डंठल में, उस मृणाल माने कमल का डंठल, तो कमल के डंठल में पानी के ऊपर जो कमल का डंठल है उस पर लाल लाल कमल खिले हुए हैं। तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, जो वृक्ष, पीपल के वृक्ष के समीप जो झील है उस झील में मराल हंस भी तैर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रकृति का यह दृश्य है। और ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरणी झरझर। यहाँ वसुधा धरती पर ऊंचाई से निर्झरणी मतलब नदी, नदी जो है झर रही है, नदी बह रही है, हो जाती बूंद बूंद झरकर, बूंद बूंद नदी जो है बह रही है, झरझर झरझर बह रही है। निर्झर के पास खड़ा पीपल, निर्झर झरना, वहाँ झरना भी है। झरना के पास यह पीपल का पेड़ खड़ा है, सुनता रहता कल कल छल छल। झरना से जो पानी गिरता है वो बहुत ही मीठी आवाज़, बहुत ही अच्छी आवाज़, सुंदर आवाज़, मनमोहक आवाज़ पानी से निकलता है।
तो उस आवाज़ को यह पीपल का वृक्ष कल 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 छल 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 सुन रहा है। पल्लव हिलते ढल 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 ढल, उसके जो पीपल के पत्ते हैं, जो पल्लव हैं, वह ढल 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 कर रहे हैं। पीपल के पत्ते गोल गोल, पीपल के पत्ते जो हैं वो गोल गोल हैं, कुछ कहते रहते डोल डोल, हवा में पीपल के पत्ते डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। जब जब आता पंछी तरु पर, पीपल का पेड़ ऐसा है जहाँ पर कई पंछियाँ निवास करती हैं, कई पक्षियों का वह बसेरा होता है। तो पक्षियाँ वहाँ आती हैं उस पीपल के पेड़ पर। जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पीपल के पेड़ के फल जो छोटे छोटे होते हैं गोल गोल, उसे पक्षियाँ खाती हैं। तो पक्षियाँ वहाँ आती हैं, उस पर बैठती हैं और उसका फल भी खाती हैं। पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार। जब वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु में रिमझिम बारिश होती है तो लगता है कि पंछियाँ के सितार बजने की आवाज़ निकल रही है। बहने लगती शीतल बयार और ठंडी ठंडी हवा बहती है। प्रकृति सुंदर लगने लगती है, शोभायमान हो जाती है। तब तब कोमल पल्लव हिलडुल, जब बारिश होती है पंछी सितार के रूप में अपनी आवाज़ करते हैं, ठंडी ठंडी हवा शीतल बयार बहने लगती है। तब पीपल के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, डुलते हैं और हिलने डुलने में सरसर की आवाज़, मरमर की आवाज़ जो निकलती है वो मंजुल लगती है, बहुत सुंदर लगती है। लख लख सुन सुन बिहवल बुलबुल, ये जो प्रकृति में बारिश का मौसम आता है तो इसमें बुलबुल जो है वो बहुत खुश होती है वर्षा ऋतु में, और बुलबुल गाती रहती चहचह। बारिश के मौसम में वर्षा की बूंदों को देखकर बुलबुल प्रसन्न हो जाती है और वह गाती है, चहचहाती है। सरिता गाती रहती बह बह, और लगता है कि सरिता बह रही है। सरिता नदी का जो जल है वो कल कल छल 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 बहता है, तो लगता है कि बड़ा मनमोहक आवाज़ आ रही है। पत्ते हिलते रहते रह रह, पीपल के पत्ते रह रह कर हिल रहे हैं, हिलते हैं। जितने भी हैं इसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर। पीपल का वृक्ष ऐसा होता है जिसमें कोटरे होते हैं। कोटरा माने खोड़रा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें खोड़र बोलते हैं हम लोग देहात में या ग्रामीण परिवेश में खोड़र। तो यहाँ कोटर हिंदी में कहते हैं। तो कोटर मतलब पेड़ों में कुछ खोल होते हैं, कुछ छेद बड़ा बड़ा होता है जिसमें पक्षियाँ निवास करती हैं और भी जीव जंतु रहते हैं। तो पीपल का पेड़ ऐसा है जिसमें कई प्रकार के, कई जगह कोटर रहते हैं और इसमें अनेक पक्षियाँ रहती हैं। कुछ में गिलहरियाँ रहती हैं, कुछ में अनेक प्रकार की पक्षियाँ रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं उन कोटर में। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। जब संध्या का समय आता है, सूरज अस्ताचल होने लगता है, सूरज डूबने लगता है, उस समय कटोर में, कोटर में, खोड़रा में वो जो बड़ा बड़ा छेद है उसमें पक्षियाँ आ जाती हैं, गिलहरियाँ आ जाती हैं। कर में सिमटे किरण उज्ज्वल, हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते घर को चील कोक। जब शाम हो जाता है, किरण की जो उज्ज्वल प्रकाश है वह मध्यम पड़ जाती है, मिट जाती है, चारों ओर सन्नाटा हो जाता है, अंधेरा घिर जाता है। तब पेड़ पर के, पीपल के पेड़ पर के रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, गिलहरियां हैं, सभी अपने अपने कोटर में वापस आ जाती हैं। अंधियाली संध्या को विलोप, संध्या के अंधकार को देखकर सबे भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर। वो जो कोटर में पशु पक्षी में जीव जंतु पक्षियाँ जो दिन में बाहर चली जाती हैं और रात में वापस आ जाती हैं उस कोटर में, उस पीपल के पेड़ पर, और लगता है कि पीपल के पेड़ के जो वासी थे, पीपल के पेड़ के जो साथी थे, जो परिवार थे, वह सब परिवार वापस आ गए हैं। लगता है कि पीपल का घर जो है
परिवार के सदस्यों से बस गया है, परिवार के सदस्यों का समूह जुट गया है। घर घर में आती नींद उतर, पक्षियाँ लौटकर, जीव जंतु लौटकर कोटर में सो जाती हैं। निद्रा में ही होता प्रभात, और रात में वही सोती हैं सब। और जब प्रभात का समय होता है, उषा काल का समय होता है, तो तब तक वह सोई रहती हैं। और जैसे ही उषा काल आता है, उसमें से पक्षियाँ जग जाती हैं, उनकी रात कट जाती है, और फिर उसी तरह से प्रसन्न होकर चहचहाती हैं, और फिर उसी तरह से मौज मस्ती करने के लिए पीपल के पेड़ के कोटर से निकल आती हैं। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। ये वसुधा का जो प्रांत है, जो क्षेत्र है, यह भीड़ भाड़ से, आबादी के कोलाहल से अलग है, जो एकांत में है, जो शांत है। हैं खड़े जहाँ पर शाल बाँस, पीपल के वृक्ष के पास में ही शाल के बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, बाँस हैं। दूसरी तरफ नरम नरम घास हैं। उन घासों को जो पशु हैं, जो चौपाया पशु हैं, उससे खाते हैं। निर्झर सरिता के आसपास जो झरना है, नदी है, सब आसपास विद्यमान हैं, बह रही हैं। रजनी भर रो रो कर चकोर, कर देता है रोज रे रोज भोर, नाचा करते हैं जहाँ मोर। रजनी में, रात में चकोर जो है अपनी चकवा पक्षी को ढूंढता है, विलाप करता है, अश्रु बहाता है, और इस तरह से वह भोर तक अपने चकवा पक्षी को ढूंढता रहता है। एक और है, यहाँ मोर भी हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल की सुंदरता को देखकर नाचते हैं, मुग्ध होते हैं। जहाँ पर पथिक, राहगीर, राह चलने वाले यात्री वहाँ पर बैठते हैं, और बैठने के साथ उसकी शीतलता को महसूस करते हैं। पीपल की छाँव में उन्हें नींद आ जाती है, निद्रा लग जाती अनायास। वो सोना नहीं चाहते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि उनकी आँख लग जाती है, उन्हें नींद आ जाती है वहीं सदा इसका निवास। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शांति है, जो एक आत्मीयता है, जो आराम है, जो विश्राम है, वह सभी को लगता है कि निवास स्थल के रूप में वह काम आता है। तो बच्चों, यह जो कविता थी गोपाल सिंह नेपाली की छायावादी कविता थी। छायावादी कविता में प्रकृति सौंदर्य की भी कविताएं लिखी गई हैं। तो गोपाल सिंह नेपाली की यह कविता जो है वह छायावादी कविता है। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। तो बच्चों, यह कविता प्रकृति दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण करता है और बहुत मनोरम लगता है। मन बिल्कुल झूम उठता है इस कविता को पढ़कर, सुनकर, और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करके यह कविता बड़ा आनंद देती है।